हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं वॉट एवर, वेयर एवर, वेन एवर, हु एवर, हुम एवर और विच एवर के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए सीखते हैं। वॉट एवर की हिंदी क्या होती है? जो कुछ या जो भी, मीन्स कोई भी। लाइक एग्जाम्पल अगर लें तो समझ में आएगा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मीन्स जो कुछ भी तुम चाहो, जो भी तुम चाहो, जो तुम चाहो तुम वह कर सकते हो। कैसे बोलेंगे? यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सभी वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स नहीं हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड की तरह इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, जो कुछ तुम्हारे पास है या जो भी तुम्हारे पास है मेरा है। वॉट एवर यू हैव इज माइन। जो कुछ भी मीन्स कुछ भी हो, सब कुछ, तो वॉट एवर यू हैव इज माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो मुझे दे दो। जैसे रास्ते में कई बार हमको तो नहीं, किसी को लुटेरे मिल जाते हैं या कोई चोर उचक्के मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई जो कुछ है सब निकाल दो। वट एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वट एवर यू हैव गिव मी। आप वट एवर वाला फ्रेज शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको बाद में ही यूज़ करें। क्लियर है ना? तो वट एवर यू हैव गिव मी वैसे इंपैरेटिव सेंटेंस है, मीन्स आज्ञावाचक वाक्य है, तो पहले इंपैरेटिव बनाएंगे तो ग्रामेटिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीकिंग में तो बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर में आप पहले ऐसे लिखिए, गिव मी वट एवर यू हैव, देन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीज़न कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, तुमको लेट नहीं आना चाहिए था। मीन्स जैसे कभी कभी मैं स्कूल लेट पहुंचता हूं, तो मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं बोल देते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हो। कारण कुछ भी हो, तुमको लेट नहीं आना चाहिए था। यदि होता चाहिए तो शुड लगा देते, अब यहाँ लिखा है चाहिए था, तो शुड हैव वर्ब थर्ड। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में ये बताया है। वट एवर द रीज़न यू शुड नॉट हैव कम लेट। वट एवर द रीज़न यू शुड नॉट हैव कम लेट, मीन्स आपको देर से नहीं आना चाहिए था। यदि होता आना चाहिए तो सीधा सा हो जाएगा, वट एवर द रीज़न यू शुड नॉट कम लेट। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा वट एवर का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं, जहाँ भी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वह मेरे पीछे आता है। वेयर एवर आई गो ही फॉलोज मी। वेयर एवर आई गो ही फॉलोज मी। पीछे आना की इंग्लिश क्या हुई? फॉलो मी। तो यहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही फॉलोज मी। क्लियर है ना? अगला देखते हैं। कहते हैं हम लोग अपने दोस्तों से या किसी से भी कि भाई तुम जहां भी रहो खुश रहो। तुम जहां भी रहो खुश रहो। बी हैप्पी वेयर एवर यू लिव, या वेयर एवर यू लिव बी हैप्पी। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप मेरी क्लास में आए और आपने कहा सर मैं कहाँ बैठूं, तो मैं कहूँगा इतना बड़ा रूम है, आप कहीं भी बैठ जाओ जहां भी इच्छा हो। तुम कहीं भी बैठ जाओ जहां भी तुम्हारा मन करे। यू मे सिट वेयर एवर यू विश, यू मे सिट वेयर एवर यू वॉन्ट। क्लियर है ना? तो आप वेयर एवर का यूज जहां कहीं, जहां भी, ऐसे सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एवर, मीन्स जब भी, जब कभी, टाइम को बताएगा ये। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कब आओगे मेरे घर, तो आप कहें अरे सर चाहे जब बताओ, हम तो चले आएंगे, हम तो फ्री हैं। तो जब भी आप कहें, जब भी तुम कहो, whenever you say I will come,
जब भी तुम कहो मैं आ जाऊंगा। Whenever you say I'll come। नेक्स्ट है, जब भी मैं अपने बॉस से मिलता हूं मैं नर्वस हो जाता हूं। तो whenever I meet my boss, whenever I meet my boss, I get nervous। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट देख लेते हैं, जब भी संभव हो ज़रूर आइएगा। जिसे हम अपने पुराने दोस्तों से या किसी गेस्ट से जाते समय ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जब भी मौका मिले आप दोबारा ज़रूर आइएगा। तो ज़रूर आइएगा मीन्स ज़रूर आना। डू कम वेन एवर पॉसिबल। अब आप सोचेंगे ये डू कम क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो डू कम मीन्स ज़रूर की आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं डू कम, ज़रूर आइएगा या ज़रूर आना। डू कम वेन एवर पॉसिबल, डू कम वेन एवर पॉसिबल। नेक्स्ट है, तुम जब भी चाहो जा सकते हो। मीन्स यदि कोई बंदा कोई काम कर रहा है, मुझे कहना है तुम्हारा जब भी मन हो जाने का तो तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू मे गो वेन एवर यू वॉन्ट, यू मे गो वेन एवर यू वॉन्ट। जब भी तुम जाना चाहो तुम जा सकते हो। तो वेन एवर भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा हु एवर, और साथ में आपको हुम एवर भी इसी के साथ क्लियर करना होगा, क्योंकि जहां हु एवर का यूज होगा उसी स्थान पर यदि आप चाहें तो हुम एवर का भी यूज कर सकते हैं। हु एवर और हुम एवर का जो अर्थ होता है जो कोई या जो भी, जिसको भी, जिसे भी, जिसने भी, ये सभी अर्थ निकल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ जो भी मेरे पास आता है या जो कोई भी मेरे पास आता है अंग्रेजी सीखता है। Whoever comes to me learns English। जो कोई भी मेरे पास आता है तो whoever comes to me अंग्रेजी सीखता है तो learns English। यहाँ he she learns English ना बोलें, आप डायरेक्ट बोल दें क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट whoever ही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यदि, तो बोलते हैं कि भाई दो बच्चे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि जल्दी से मिल्क जो दिया है वो ख़त्म कर लो, जल्दी जल्दी पी लो, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो उनको बहलाने के लिए बोलते हैं ना, जो जल्दी से ख़त्म करेगा, जो जल्दी से दूध पी लेगा या खाना खा लेगा उसको मैं ये टॉफ़ी दूंगी या दूंगा। तो whoever finishes first I will give him टॉफ़ी या चॉकलेट्स। whoever finishes first I will give him या हर चॉकलेट्स। अगला देख लेते हैं, और ये आपने कई बार सुना भी होगा, जो भी इस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उनको दंड मिलेगा, उनको सजा मिलेगी। तो whoever is responsible for this, whoever is responsible for this will be punished। will be punished यहाँ पर ये एक पेसिव है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, ये भी आपको जल्द ही सीखने को मिलने वाले हैं। तो whoever is responsible for this will be punished। अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि मैं पनिश करूंगा तो आप बोल सकते हैं I will punish him या her। Is that clear? अगला, आप किसी से भी पूछ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मैं खुद कहूं, यदि मैं कहूं ये बात कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं आप किसी से पूछ लेना, आपको यही आंसर मिलेंगे। तो मान लो यही सेंटेंस है कि तुम किसी से भी पूछ लेना, आपको सेम आंसर्स ही मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो whoever you ask you will get same answers। आप whoever के स्थान पर whomever का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देख लेते हैं, whomever you ask you will get same answers। whomever या whoever सेम है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो सामने वाला बंदा बोल भी सकता है कि तुम किसी को भी बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता, बुला लो तुम्हें जिसे भी बुलाना हो, तुम किसी को भी बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा बोलते हैं ना। तो whomever you call I don't afraid। आप जिस किसी को भी चाहें बुला लें, मैं किसी से नहीं डरता। whomever या whoever दोनों ही यूज कर सकते हैं। whomever you call I don't afraid of anyone या whoever you call I don't afraid of anyone। क्लियर है ना? अब बात कर लेते हैं which ever की। which ever जनरली ऑप्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप जिस भी दिन आना चाहें, कोई से भी दिन आप आना चाहें,
आ जाएं, मैं तो फ्री ही हूं। Whichever day you come, I am free. Whichever day you come, I am free. आप किसी भी दिन आ जाएं, मैं फ्री हूं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूं। नेक्स्ट है, तुम जो भी खिलाड़ी बेस्ट समझते हो उसको अपने टीम में ले लो। आप जिस भी प्लेयर को सबसे अच्छा समझते हो आप उसे अपनी टीम में ले लो। इंग्लिश कैसे बनेगी? Whichever you think is the best player you may take in your team. Whichever के स्थान पर whoever का भी यूज किया जा सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। सीधा सा है, whoever का यूज निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि whichever का यूज सजीव और निर्जीव मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, whichever you think is the best player you may take in your team. whichever के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं whoever you think is the best player you may take in your team. तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। whichever का एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, मैंने कहा चलो आज हम तुमको मॉल में लेके चलते हैं, जो भी तुमको पसंद आए, जो भी चीज़ पसंद आए। तो यहाँ हम चीज़ की बात कर रहे हैं तो whichever आएगा ना, तो यहाँ यूज़ कीजिए whichever। whoever तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता यहाँ। तो मैंने कहा जो भी तुम्हें शर्ट पसंद हो, इनमें से जो भी शर्ट्स पसंद हो आप ले सकते हैं। टेक whichever शर्ट या सिलेक्ट या चूज whichever शर्ट यू लाइक। टेक whichever shirt you like to have, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो आज आपने सीखा whatever, wherever, whenever, whoever, whomever और whichever के बारे में। If you have any problem, you can comment down without any hesitation. I promise you to sort out each and every problem if possible. Thanks for being with me. Thank you for watching Crazy for English by Aditya sir.